के काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू करने वाला है। अभी आप मन के गांव में अधिकारी में पहुंचे नहीं ना, सर्वे पर जांच पर पहुंचे नहीं कि नहीं, सभा भाई बतावा पहुंचे नहीं। तो ये मोदी जी का जांच कर कार्रवाई शुरू है और जांच के बाद आपके गांव में सड़क, पानी और बिजली और घर मकान ये तीनों के काम शुरू होने वाला है। आप मन चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही आप मन राशन कार्ड में हर कोई परेशानी है ओकर भी समस्या के निदान त्वरित करेंगे, तत्काल करेंगे। मैं फूड इंस्पेक्टर अगर आए हुए होंगे तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कोई भी लापरवाही आप कृपया राशन कार्ड के मामले में नहीं बरतेंगे। और आप लोग के सोसाइटी में जो गड़बड़ी होती है ओकर निदान पर अभी नया सोसाइटीदार हम नियुक्त करे हैं नरेंद्र जी, और उनके परिवार के लोगों ने अभी सोसाइटी का संचालन शुरू किया है। और मैं नरेंद्र जी और उनके समूह से आग्रह करूंगा कि आप किसी भी ग्रामीण को कोई तकलीफ नहीं देंगे और जो राशन ग्रामीणों के लिए आता है वो निश्चित रूप से उनको अच्छे समय पर मिले, इसकी आप व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और एक खुशी की बात है, चावल के तो नहीं लगेगा। हमारी दीदी बहन लोग बैठे हैं, 18 साल से ऊपर उम्र की बहनें जिनका विवाह हो चुका है उनको महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपया महीना और साल में 12,000 रुपया भी मिलने वाला है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत आने वाले 2 साल के अंदर सबके घरों में पीने का पानी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेज दिया है, सबके घरों में पानी पहुंचेगा। एक आग्रह है, जब आपके गांव में जल जीवन मिशन का पानी पर पाइप बिछाने वाला जब ठेकेदार आई तो उसका निगरानी करना है और अपने घर में पानी जोड़वाना है। सरपंच सचिव से आपसे मैं आग्रह करूंगा, सभी सरपंच सचिव किसी भी स्थिति में ठेकेदार के किसी भी कागज में दस्तखत नहीं करेंगे। वो धोखे में रखकर गांव में काम पूरा हो गया है ऐसा करके दस्तखत करा रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात आप सभी सचिव और सरपंच ध्यान रख लीजिए, ठीक है। जब तक पानी ग्रामीणों तक नहीं पहुंचेगा ठेकेदार को पैसा जारी होने नहीं देंगे। और सरपंच सचिव के साथ हम युवाओं के, हम यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है 3 महीने के अंदर हमारे ग्राम क्षेत्र में कोई भी महिला, पुरुष, दाई दादा, विधवा, परित्यक्ता महिला जिसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, परित्यक्ता वो विधवा को छोड़ करके ऐसी कोई भी आदमी गांव में 60 वर्ष का आदमी न बचे जिसको पेंशन ना मिल रहा हो। सबको पेंशन मिलना है, सबको पेंशन देंगे। 60 साल से कोई भी आदमी ऊपर अगर है गांव में, ये सरपंच और सचिव सुनिश्चित करेंगे और एक शपथ पत्र देंगे सरपंच और सचिव कि अब हमारे गांव में 60 वर्ष से ऊपर का कोई भी आदमी नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। अगर इसके बावजूद भी अगर हमारे शिविरों में, हमारी सरकार के शिविरों में अगर 3 महीने के बाद अगर कोई शिविर में पेंशन का आवेदन आता है तो संबंधित सरपंच और सचिव पर हम कार्रवाई करेंगे, उसको बख्शेंगे नहीं, ये आप सब जान लीजिए। इसलिए मैं सरपंच सचिव से आग्रह करूंगा कि आप तय कर लीजिए आपके गांव में कोई 60 वर्ष से ऊपर का आदमी तो ऐसा नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है, तत्काल उसका फॉर्म भराइए। बाकी प्रक्रिया जनपद में होगी, उसको हम पूरा कराएंगे और सबको पेंशन देने की गारंटी हमारी है, मोदी जी की गारंटी, सबको पेंशन मिलेगा। आपको राशन कार्ड, किसी गांव में राशन कार्ड सबके पास है कि वही कोई ऐसा है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है? कोई है? बताइए, किसी के पास राशन कार्ड में कोई समस्या है? सब समस्या हम होता है। हम लोग का बच्चे लोग का वो नहीं बना रहे हैं आधार कार्ड नहीं बना रहे हैं। बोल रहे हैं क्या कहते हैं नहीं बनाएंगे, है ना? कौन बोला? वो जो बना रहे हैं वो। चलिए मैं संबंधित आमंत्रण, जैसे कोई भी काम अगर गांव में लंबे मानवीय आधार पे गांव वालों की समस्या मानकर, अपने परिवार की समस्या मान करके, अभी नरेंद्र मोदी जी की भाषण सुने ना आप लोग। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? मेरे परिवारजन, मतलब हम सब नरेंद्र मोदी जी के परिवार हैं, हम सब एक दूसरे के परिवार हैं और सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। मैं पटवारी साहिबान से भी आग्रह करूंगा कि अगर गांव में फौजी नामांतरण लंबे समय से अगर लंबित है, अपना एफर्ट लगा के अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस काम को हम सब करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोगों को भी भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और ग्रामीणों का हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। मैं स्वास्थ्य कर्मियों से भी अपनी आग्रह करूंगा कि आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो अपनी माताओं बहनों को, गांव के किसानों को साफ सफाई से रहने हेतु जागरूकता फैलाइए। हमारी जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको अपने जीवन में आने वाले समय में कैसे अच्छे रह सकते हैं, कैसे समय पे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी हो, साफ सफाई और अन्य व्यवहारिक जो ज्ञान होता है उसको देने के सीख भी हम सबको देना है। मितानिन बहने, कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आप सबसे आग्रह है कि आप सब इस बात को गाँव गाँव की किशोरी बालिकाओं तक पहुँचे। हर शनिवार को मितानी लोग अपने गांव पारा के बच्चियों को इकट्ठा करके 1 घंटे का क्लास लेंगी और उनको साफ सफाई और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का, स्त्री संबंधित जो व्यवहारिक कठिनाइयां होती है उसके सबके
बारे में बताएंगी और आने वाले समय पे सभी मितानिन इस तरह के कार्यों को संपादित करेंगी। मितानिनों को जो पैसा मिलने की जो समस्या है, उनका मानदेय मिलने की जो समस्या है, अब कोई समस्या नहीं होगी। ये मोदी जी की गारंटी वाली सरकार आ चुकी है, आप सबके समस्याओं का निदान होगा। एक बात और है, हर महीने के पहले रविवार को, कल होगा पहला रविवार, सब लोग जान लीजिए, गांव में ढोड़ी, नदी, नरवा, तालाब, सड़क, अपना रोड, अपना गांव को हर रविवार को गांव में इकट्ठा होकर के अपने गांव को साफ सफाई करना है। कोई गांव में पता चला गोबर डाल दे रहा है रोड में, कोई पेड़ झाड़ी कट के झील रहा है, आपको साफ सफाई नहीं करनी, नहीं, अपने गांव को साफ रखना है, अपने गांव की चिंता करनी है। सरपंच सचिव विशेष ध्यान देंगे, हर महीने के पहले रविवार को आप पैसा लगाइए, अपना खुद मेहनत करिए, वो सहयोग की भावना के साथ आपको गांव की साफ सफाई करनी है। ये ग्रामीणों की सहभागिता से आपको गांव की सफाई करनी है और हमारा गांव साफ हो, स्वच्छ हो, स्वच्छ पेयजल मिले, इसकी चिंता भी करनी है। एक काम और होने वाला है गांव में, एक महीने के अंदर आपके जो बसाहट वाले गांव हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, जहाँ 25-50 घर एक साथ होगा, उन गांवों में अगर लाइट है तो 100% गांव में स्ट्रीट लाइट खंभा में लगाने की गारंटी सचिव सरपंच को दी जा रही है। एक महीने के अंदर आपके गांव में लाइट लगेगा, स्ट्रीट लाइट। सरपंच सचिव से आग्रह है, अभी आपको निर्देश प्राप्त होने वाले हैं ऊपर से, और मैं भी आप सबको से निवेदन करूंगा कि आप इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। हमारे विधायक माननीय राम कुमार टोप्पो जी का ये विशेष आग्रह है, उनका निर्देश भी है कि आने वाले समय पे गांव में स्वच्छता, साफ सफाई और गांव में लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित हो। मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, जो युवा साथी यहाँ पे मौजूद है, युवा हमारी बहनें मौजूद है, अभी एक भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी की एक योजना चल रही है, विश्वकर्मा योजना। उस योजना में ये फोल्डर है साहब के पास में, इसको आप पढ़िए। गांव में, बाजार डांड में, नर्मदापुर में जा करके आप अपना पंजीयन कराइए। इसमें आप दर्जी का काम, नाई का काम, कारपेंटर का काम, राजमिस्त्री का काम, जिसमें भी आपकी रुचि हो उस काम में आप अपना पंजीयन कराइए। 500 रुपए के हिसाब से मजदूरी और 15,000 रुपए सामग्री खरीदने के लिए आपको पैसा मिलने वाला है, और 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपए का ऋण भी मिलेगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं लगेगी। आपको इस योजना से अपने आप को परिपक्व करना है, आपको कुशल कामगार बनना है, अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार को पालने के लिए अपने आप को हुनरमंद बनाना है। इस बात की चिंता भी आपको करनी है, और विश्वकर्मा योजना इसके लिए संचालित है। मैं आपको बताना चाहूंगा, राशन कार्ड में विशेष में आग्रह करूंगा, कोई भी गड़बड़ी करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ग्रामीणों के हक का राशन उनको समय पर उपलब्ध कराइए और सही टाइम पे उनको दीजिए। राशन कार्ड के संबंधित सभी शिकायतों का निराकरण संबंधित फूड इंस्पेक्टर करेंगे, और अगर वो गड़बड़ी करते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास कार्रवाई के निर्देश हैं, हम सब उस पर भी काम करेंगे। अभी आप सबको बताना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचलों में, जो पहाड़ी पूर्वा के गाँव में, जनमन योजना अंतर्गत, मोदी जी की योजना अंतर्गत सड़क का भी निर्माण होने वाला है। सड़क, पानी, बिजली, कोरवा भाई मन अपने धर्म में रहते हुए, अपने विश्वास मत को रखते हुए आप सब लोग एकजुट रहिए। आपकी चिंता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम शुरू किया है, आज उसी के लिए हम सब लोग संदेश देने आए हैं। आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत भाई लोगों का एक संदेश आ रहा था कि जनधन योजना अंतर्गत, ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसने गरीब महिलाओं का, ग्रामीण अंचल में रहने वाले, सुदूर अंचलों में रहने वाले ग्रामीण पुरुषों का, महिलाओं का जनधन योजना अंतर्गत खाता खोलकर उनको बैंकों से जोड़ने का काम किया है, और तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, सब तरह की योजनाएं चल रही हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना और ग्रामीणों की समस्याओं का निदान करना। इस तरह की काम लगातार आप सबके बीच होता रहेगा। आप सबने इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय राम कुमार टोप्पो जी को अपना बहुमूल्य आशीर्वाद मत देकर, वोट देकर उनको जिताया है। मैं उनकी ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका सादर अभिवादन करता हूं, और आने वाले समय पे आप सबको आपकी योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का निर्वहन हम सब मिलकर के, पूरा हमारा टीम, हमारी प्रशासनिक पूरी अधिकारियों की फौज, हम सब मिलकर के अपने अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में हम सब आपका काम करेंगे। मैं अधिकारियों से, अपने कर्मचारियों से विशेष आग्रह करूंगा कि अपने कार्य प्रणाली पर थोड़ा हम सुधार लाएंगे। अब हमें ये करना है कि हम, अगर ग्रामीण हमारे पास कोई बात काम के लिए आता है, चाहे किसी भी योजनाओं से हो, किसी भी विभाग का हो, अगर हमारे पास कोई भी ग्रामीण आता है तो उसे विभाग की जानकारी नहीं है, परंतु हमें है। अगर किसी विभाग का आदमी अगर राजस्व के पास जाता है, या राजस्व का विभाग आदमी किसी वाले पास जाता है, तो समन्वय के साथ उसके काम को हम समझें, उसके निदान को हम समझें, और पूरा प्रयास करें। हम सब कुटुंब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। अगर हमारी बात सबसे होती है, किसी भी विभाग में होती है, तो हम उनके समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। सम्माननीय मोदी जी का
जो सपना है विकसित भारत, ये विकसित भारत का सपना तभी हम पूरा कर पाएंगे जब हमारा गांव का आदमी, हमारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारी माताएं बहनें सबल होंगे, मजबूत होंगे। उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनके रोजगार की चिंता, उनके परिवार की चिंता, उनके घर की चिंता, तमाम तरह की जरूरतों को जब हम पूरा कर पाने में सक्षम होंगे तो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य सफल होगा। इसी मनोकामना के साथ कि हम सब मिलकर के एक विकसित भारत के अंग के रूप में अपने आप को मजबूत करेंगे, प्रशासन से जुड़कर हम अपने आप को लाभान्वित कर पाएंगे, प्रशासन की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे, शासन की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप सब विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो इतने ठंड में आप सबने यहाँ पे बहुत अच्छा शिविर लगाया, आपको हृदय से अभिनंदन वादन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय ग्राम अस्करा और कलजीवा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से हमारे